नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें अध्ययन करना है अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी कि सकारात्मक वाक्य का। तो इसकी पहचान जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा आसान होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य की मूल क्रिया के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जैसे मैं खेलूँगा, तो लास्ट में गा शब्द आया है। सिंपल सी पहचान बता रहा हूँ कि वाक्य गा से समाप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको नोट्स लिखने हैं, बहुत ज़्यादा आसान नोट्स है। नोट 1 में आपको लिखना है कि आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं। ये बहुत पहले यूज किया जाता था। अब आजकल किसी किसी वाक्य में मॉडर्न इंग्लिश के आधार पर इस नियम का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन हमें अभी यूज करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे और शेष सभी कर्ता के साथ, यानी आई और वी को छोड़कर शेष सभी कर्ता के साथ आपको विल का यूज करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि वाक्य की मूल क्रिया के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं और ऐसे वाक्यों का अनुवाद किस में किया जाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। नोट 1 में है कि आई और वी के साथ हमें सेल का यूज करना है और शेष सभी कर्ता के साथ, यानी आई और वी के बाद जितने भी कर्ता हैं उन सभी के साथ हमें विल का यूज करना है। रूल बहुत ज़्यादा आसान होता है। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, यानी दोनों में से कोई एक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन, रिमेन मतलब शेष, प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य लिखता हूँ। पहला वाक्य है कि मैं बाजार जाऊंगा। जानबूझ के बहुत छोटा सा वाक्य लिया है। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। रूल कभी भी आपको नहीं छोड़ना है, रूल के हिसाब से ही करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी मैं के लिए आई, और हम जानते हैं कि आई और वी के साथ हमें विल नहीं सेल का यूज करना है, तो आई सेल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाऊंगा, जाना में गा जुड़ा हुआ है यानी जाऊंगा, तो आई शैल गो। ऑब्जेक्ट कहाँ जाऊंगा? बाजार, टू मार्केट। देखिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लेक्चर में बताया था। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पहचानना आ जाएगा। तो इसका वाक्य होगा ट्रांसलेशन की आई शैल गो टू मार्केट। दूसरा वाक्य देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा। दूसरा वाक्य है थोड़ा सा बड़ा कि हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? हम लोग, हम लोग यानी वी। अब वी के साथ हमें सेल यूज करना है कि विल यूज करना है? तो हम जानते हैं कि आई और वी के साथ हमें सेल का ही यूज करना है, इसलिए फिर से यहाँ पे सेल लगा देंगे। वी सेल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलेंगे, मुख्य क्रिया में ही गा जुड़ा हुआ होगा ना, तो खेलेंगे, खेलना का होता है प्ले। अब भाई ऑब्जेक्ट की बात आती है, तो क्या खेलेंगे? क्रिकेट खेलेंगे। वी शैल प्ले क्रिकेट। फिर रिमेन, देखिए कुछ बच रहा है, हमने हम लोग कर लिया, खेलेंगे कर लिया, मैदान क्रिकेट कर लिया, मैदान में बच गया ना, तो ये अदर वर्ड हो गया, तो इसको करेंगे इन द फील्ड, फुल स्टॉप। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। लास्ट वर्ड है कि राम अखबार पढ़ेगा। तो ये हो जाएगा राम यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम। विल और शैल में से विल, राम विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ेगा यानी रीड। क्या पढ़ेगा? अखबार, न्यूज़ पेपर। राम विल रीड न्यूज़ पेपर, और ये लग जाएगा फुल स्टॉप। होमवर्क की बात करते हैं। तो आपका होमवर्क है कि मधु गीत गाएगी, पिताजी दफ्तर जाएंगे, अध्यापक आज हिंदी पढ़ाएंगे, राम और श्याम सुरेश के साथ जंगल जाएंगे, हम कक्षा में शोर मचाएंगे। तो ये तो था भाई अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस का रूल बनाने से पहले मैं आपको बता दूं पहचान। तो पहचान, एक ही पहचान याद किया करिए,
और निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि वाक्य में नकारात्मक शब्द जैसे नहीं भी आ जाएगा। ठीक है, नोट्स सारे के सारे सेम रहेंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा प्रोसेस सेम रहेगा। रूल की बात करें तो जब दो हेल्पिंग वर्ब हो जाए, यानी एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, निगेटिव सेंटेंस का रूल बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। दो वर्ब हो जाए, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, तो दोनों के बीच में आप नॉट लगा दीजिए, यानी सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का रूल बन जाता है। तो चलिए बनाते हैं रूल। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस का रूल है कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस फुल स्टॉप। बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला वाक्य है कि मैं यह काम नहीं करूँगा। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मैं के लिए आई, फिर विल या शैल, तो हम जानते हैं कि आई और वी के साथ हमें शैल का यूज करना है, तो आई शैल, फिर नॉट, तो नॉट को लगा देंगे। रूल कभी भी मत छोड़िएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना का होता है डू, तो आई शैल नॉट डू। अब ऑब्जेक्ट की बात है तो क्या नहीं करूँगा, यह काम, यह के लिए दिस, काम के लिए वर्क और फुल स्टॉप। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि राधा और गीता सीता के साथ विद्यालय नहीं जाएंगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे राधा और गीता, तो हम लिखेंगे राधा एंड गीता। विल या शैल, हम जानते हैं कि आई और वी के साथ हमें शैल का यूज करना है, शेष सभी के साथ हमें विल का यूज करना है, तो यहाँ पे लग जाएगा विल, फिर नॉट। राधा एंड गीता विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएंगी का गो, कहाँ जाएंगी, ऑब्जेक्ट के लिए कहाँ जाएंगी, विद्यालय, टू स्कूल। अब उसके बाद बात आती है रिमेन की। रिमेन मतलब शेष होता है, जो कुछ बच जाए। तो हमने राधा और गीता कर लिया, विद्यालय नहीं जाएंगी कर लिया, बच गया सीता के साथ, और जब किसी के साथ जाने की बात हो तो विथ लग जाता है और उसका नाम लिख देते हैं और लग जाता है फुल स्टॉप, यानी विथ सीता। तो राधा एंड गीता विल नॉट गो टू स्कूल विथ सीता। होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क है कि हम लोग खाना नहीं खाएंगे, बच्चे विद्यालय नहीं जाएंगे, अध्यापक गणित नहीं पढ़ाएंगे और माताजी बस से मंदिर नहीं जाएंगी। ये माताजी वाला आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप सही कर रहे हैं। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट की ओर। ध्यान से समझिएगा। ये जो वर्ब है ना, रूल बनाना सिखा रहा हूँ इंट्रोगेटिव फर्स्ट का। ये जो विल और शैल आपको दिख रहा है ना, इसे ले आइए सब्जेक्ट से पहले, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे विल और शैल को रख दीजिए और विल और शैल के स्थान पे सब्जेक्ट को रख दीजिए। तो ये जो रूल बनेगा, ये रूल हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट का। तो चलिए बनाते हैं रूल। तो ये हमारा रूल है कि सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य लिखता हूँ, फिर समझाता हूँ। पहला वाक्य है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। ध्यान से समझिएगा। कई बार छात्र ऐसे रट लेते हैं कि जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होते हैं। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। आप ऐसे समझिए कि जिन प्रश्नों का उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में दे सकते हैं वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि क्या तुम मेरी मदद करोगे और आप उसको केवल कह दीजिए हाँ, तो वो व्यक्ति समझ जाएगा कि आप उसकी मदद करेंगे, यानी केवल हाँ कह देने पर उसके प्रश्न का उसको उत्तर मिल गया। अगर वहीं पे आप कह देते नहीं तो वो व्यक्ति समझ जाता कि आप उसकी मदद नहीं करेंगे। ठीक है। और एक बात, एक तो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट और एक होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉट को रखा है। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे करना है। देखिए, हम जानते हैं ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, तो सबसे पहले विल या शैल सब्जेक्ट को देखते हुए, तो तुम यानी यू के साथ हमें विल का यूज करना है क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा विल, ये डब्लू कैपिटल रहेगा। ठीक है, तो विल। अब क्या है सब्जेक्ट है यू, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। ध्यान से समझिएगा, नॉट का उपयोग आप तभी करेंगे जब इस वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द आपको मिल जाता है।
और जब आपको नहीं शब्द मिल जाएगा तो वो वाक्य बन जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्हें 6 प्रकार से बनाया जाता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट हो जाता है एक, दूसरा हो जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा मैं नहीं करके पढ़ा रहा हूँ, मैं एक ही बार में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाक्य में जब आपको नहीं शब्द मिल जाएगा तो आप नॉट को लगा देंगे, नहीं तो नॉट को छोड़ देंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर कहीं भी नॉट नहीं है, यानी नहीं है, इसलिए नॉट को छोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मदद करना का होता है हेल्प। फिर ऑब्जेक्ट, किसकी मदद करोगे? मेरी, मी। रिमेन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, विल यू हेल्प मी। और ये वाक्य होगा किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट का। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वाक्य है कि क्या हम लोग परीक्षा नहीं देंगे? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या है, इसका मतलब सब्जेक्ट को देखते हुए हमें यूज करना है विल या शैल का। तो हम लोग यानी वी के लिए शैल का यूज होता है, तो शैल। अब शैल के बाद लगेगा वी। अब देखिए वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द आया है, बिल्कुल नहीं आया है, तो नॉट को लगा देंगे आंखें बंद करके, नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म परीक्षा नहीं देंगे अर्थात परीक्षा में उपस्थित नहीं होंगे, तो इसके लिए होता है अपीयर। क्या होता है? अपीयर, APPEAR। ध्यान से समझिएगा। अपीयर कहाँ नहीं उपस्थित होंगे? परीक्षा में, यानी एट द एग्जामिनेशन। ठीक है, शैल वी नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन। अब देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, ध्यान से समझिए। ये पहला वाला वाक्य है जिसमें नहीं शब्द नहीं आया है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, और ये जिसमें नॉट आ गया है उसे कहेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए होमवर्क की बात करता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए आपको वाक्य करना है कि क्या मैं आज विद्यालय जाऊँगा, क्या राधा गीत नहीं गाएगी, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड वाले में, या फर्स्ट था, सेकंड वाले में आपको कुछ भी नहीं करना, बस आंखें बंद करके इसके आगे जोड़ देना है QW अर्थात क्वेश्चन वर्ड, और बाकी पूरा का पूरा रूल एकदम सेम रहता है। ठीक है, तो चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड पर। अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड की। रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस क्वेश्चन मार्क। एकदम सेम पहले वाले के ही तरह है, बस यहाँ पर हमने क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कुछ वाक्य लेता हूँ। पहला वाक्य है कि तुम मेरी मदद कब करोगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड वो होते हैं जिनका उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में नहीं दे सकते। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप मेरी मदद कब करेंगे और आप कहें कि हाँ, तो इसका तो कोई अर्थ नहीं निकलता ना। आपको बताना पड़ेगा कि भैया मैं आपकी मदद 8 बजे करूँगा, मैं आपकी मदद 2 दिन बाद करूँगा, कुछ भी रीज़न आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब किस वाक्य के माध्यम से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे है कब। तो अब सबसे पहले व्हेन लगेगा, फिर विल या शैल सब्जेक्ट को देखते हुए, तो तुम मेरी मदद, यानी तुम सब्जेक्ट हो, यू के साथ विल का लगता है, यूज होता है विल यू, व्हेन विल यू। अब नॉट तब लगाना है जब वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द आए, तो नहीं है इसलिए नॉट को छोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होता है हेल्प। अब ऑब्जेक्ट किसकी मदद करना है? मेरी, मी, और ये लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये जो पहला वाला वाक्य बना है ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। ठीक है, सॉरी सेकंड पढ़ रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड है। एक एग्जांपल और देखता हूँ। सेम वर्ड को दूसरी तरह से लिखा है, क्योंकि कई बार छात्रों को समझ में कम आता है, इसलिए सेम वर्ड रहेगा तो आपको पता चलेगा कि चेंजेस क्या हो रहे हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ पे वाक्य वही है, बस पूछने का तरीका बदल गया है कि तुम मेरी मदद क्यों नहीं करोगे। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करोगे। अब पहले तो यहाँ पे था कि तुम मेरी मदद कब करोगे, वाक्य एकदम सेम है, बस यहाँ पे बदल दिया है क्यों नहीं करोगे।
तो देखिए वाक्य को कैसे करेंगे। सबसे पहले क्यों, क्वेश्चन वर्ड लिखना है तो क्यों का होता है वाई। तुम मेरी मदद यानी यू ही रहेगा, तो यू के लिए विल और यू। फिर नॉट, अब नॉट तब लगाना है जब वाक्य में नहीं शब्द आए, और यहाँ पर नहीं शब्द है इसीलिए नॉट लग जाएगा। वाई विल यू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, उसके बाद क्या, किसकी मदद करना है, मेरी, तो मी और ये क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अंतर। ये वाला जो था तुम मेरी मदद कब करोगे, ये वाक्य था इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड का, और ये तुम मेरी मदद क्यों नहीं करोगे जिसमें नहीं शब्द भी आ गया, ये वाक्य था इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सेकंड का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए होमवर्क देता हूँ, अच्छे से कीजिएगा। वाक्य देखिए कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे, सेम वाक्य को मैंने कई तरीके से लिख दिया। माताजी मंदिर कब जाएंगी, मधु गीत क्यों नहीं गाएगी, हम मैदान में फुटबॉल कब खेलेंगे, और अध्यापक गणित क्यों नहीं पढ़ाएंगी। यहाँ पे अध्यापिका होना चाहिए था, चलिए यहाँ पे पढ़ाएंगे कर देता हूँ। ठीक है, सब कुछ सेम ही रहता है, इंग्लिश में समझ में नहीं आता। तो अध्यापक गणित क्यों नहीं पढ़ाएंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।